हेलो गाइस, क्या हाल चाल है। आई होप आप सब बढ़िया होंगे और पढ़ाई लिखाई अच्छी खासी चल रही होगी। तो आइए हम एक जे एडवांस का क्वेश्चन करते हैं जो कि सीक्वेंस ऑफ सीरीज पे बेस्ड है ये। तो हमारे पास दे रखा सम ऑफ पी एन टर्म से दे रखा, ये कुछ इस तरह से दे रखा। और इसने पूछा कि जो हमारे पास सम ऑफ पी एन टर्म्स होगा उसकी वैल्यू क्या क्या हो सकती है, कौन सी वैल्यू पॉसिबल है, ठीक है। तो इसको डायरेक्ट करने का तरीका क्या है, मेथड क्या है कि आप डायरेक्ट के की वैल्यू पुट करके इस क्या करो, इस ऑपरेटर यहाँ पे जो समीशन दे रखा है इसको ओपन कर लो यहाँ पे। कि जब आप ओपन करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, सीक्वेंस मिल जाएगी यहाँ पे। ठीक है, आपको एक सीरीज मिल जाएगी। ठीक है, तो आप उस सीरीज को सॉल्व करके आप बता सकते हो यहाँ पे क्या होगा आंसर। तो हम क्या करते हैं, इसको ओपन कर लेते हैं, समीशन को ओपन करेंगे। तो समीशन को ओपन करने का तरीका है क्या, के की वैल्यू आप पाई पाई से पुट करते जाओ। देखो, अगर के की वैल्यू आप 1 पुट करोगे तो -1 पर 1 इंटू 1 प्लस 1, 2 से 2 कैंसिल, तो -1 पर 1 मतलब कितना, -1 आएगा। और इधर 1 रखोगे तो 1 कैंसिल, हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो पहला टर्म है वो आया माइनस, है ना, फिर उसके बाद 1 का स्क्वायर। अगर आप k की वैल्यू 2 रखोगे तो 2 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, 2 का स्क्वायर हो गया। 2 यहाँ पे रखोगे, 2 इंटू 3, 2 से 2 कैंसिल 3, और -1 पावर 3 मतलब कितना होता है, ऑड पावर -1, तो -2 का स्क्वायर। तो माइनस कितना है, 2 का स्क्वायर है। अगर k की वैल्यू 3 रखते हो तो 3 इंटू 3 प्लस 4 हो गया, 2 2 जा 4 यहाँ पे, और 2 3 जा 6, तो मतलब -1 की पावर कितना, इवन पावर, और इधर 3 का स्क्वायर। तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे 3 का स्क्वायर आ गया। और फिर यहाँ पे 4 रखोगे तो 4 क्या हो जाएगा, 4 इंटू 5, 2 2 यहाँ पे, तो 2 का मल्टीपल मतलब इवन पावर होगा, तो हम कह सकते हैं कि 4 का स्क्वायर। फिर यहाँ पे आप क्या करोगे, 6 रखोगे तो 6 इंटू 7, ये भी ऑड, और इधर से काटोगे तो ये भी ऑड, तो ओवरऑल ऑड आएगा। तो हम कह सकते हैं माइनस यहाँ पे 5 का स्क्वायर। और फिर यहाँ पे अगर आप के यहाँ पे 7 रखोगे तो 7 इंटू 8, 2 चौका 8 मतलब इवन आएगा यहाँ पे। ये कौन सा है, 5 है, तो 6 रखना पड़ेगा, मैंने 5 रखा था यहाँ पे। 5 यहाँ पे रखा था तो 5 1 6, 2 3 6, तो हमारे पास ऑड है। अब अगर 6 रखेंगे तो 6 इंटू 7, तो 2 3 6 ऑड आएगा, तो हम कह सकते हैं माइनस यहाँ पे 6 का स्क्वायर। फिर आगे ऐसा आएगा प्लस 7 का स्क्वायर, फिर आगे आएगा ऐसा प्लस 8 का स्क्वायर, फिर ऐसे चलता जाएगा। टोटल कितने टर्म्स है, 4 एन टर्म्स है। ठीक है, अब यहाँ पे आप एक चीज ऑब्जर्व करोगे कि अगर मैं बात करूं, पहला माइनस आ रहा, फिर माइनस आ रहा, फिर प्लस आ रहा, फिर प्लस आ रहा, फिर माइनस यहाँ पे, फिर प्लस यहाँ पे, ऐसा चलता जाएगा। तो आप देख सकते हो कि चार चार ब्लॉक जो है वो रिपीट कर रहा है साइन में केवल, है ना, चार चार गैप के बाद साइन रिपीट कर रहा है। ठीक है, तो इसमें हम क्या टेक्निक लगाते हैं, हमारे पास चार चार के ब्लॉक क्या हो रहे हैं, इसमें साइन रिपीट कर रहा है। ऐसे कितने ब्लॉक होंगे, n ब्लॉक होंगे, है ना, कितने ब्लॉक होंगे यहाँ पे, n ब्लॉक होंगे। हम क्या करते हैं, जो हमारे पास एक ब्लॉक रखे उसमें 4 एलिमेंट रखे, हम क्या करते हैं कि ये जो हमारे पास फर्स्ट ब्लॉक है इसका पहला एलिमेंट लेते हैं। तो पहला एलिमेंट अगर मैं उठाऊं यहाँ पे, और दूसरे ब्लॉक का पहला एलिमेंट उठाऊं, तो कुछ आपको देखेगा पैटर्न। 1 के बाद 5 आता तो 4 कर गए, 2 के बाद यहाँ पे 6 आता 4 कर गए, 3 के बाद 7 आता 4 कर गए, और 4 के बाद 8 आता 4 कर गए। इसको हम कह सकते हैं, अगर मैं इस ब्लॉक का पहला एलिमेंट, इस ब्लॉक का पहला एलिमेंट उठाओ और एक बनाओ यहाँ पे सीक्वेंस, हमारे पास एक अच्छी सीक्वेंस मिलेगी जिसमें क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है। तो 1 के बाद 5 तो आगे क्या आ जाएगा, 9 का स्क्वायर आ जाएगा, ऐसे चलता जाएगा। एक सीक्वेंस हमारे पास ये बन जाएगी। फिर अगर मैं बात करूं दूसरे सीक्वेंस के, तो दूसरा सीक्वेंस क्या बनेगा, इस ब्लॉक के सेकंड एलिमेंट से बनेगा, और दूसरे ब्लॉक के सेकंड एलिमेंट से, तो -2 का स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा, और यहाँ पे कितना होगा, माइनस यहाँ पे 6 का स्क्वायर, और माइनस यहाँ पे कितना, 4 2 6, 6 4 10 हो गया। तो हमारे पास एक सीक्वेंस ही आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं थर्ड एलिमेंट की, थर्ड एलिमेंट हमारे पास क्या होगा, 3 का स्क्वायर यहाँ पे आएगा, प्लस यहाँ पे 4 का स्क्वायर यहाँ पे, ऐसे चलते चलते हमारे पास इतना आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद अगर मैं 4 लूंगा यहाँ पे, तो हमारे पास 4 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे कितना आएगा, 8 का स्क्वायर यहाँ पे, ऐसे चलते चलते हमारे पास इतना आ गया। हमने क्या किया, 4n को क्या कर दिया यहाँ पे, 4 भागों में बांट दिया, तो प्रत्येक भाग में कितने लोग होंगे, n लोग होंगे। अगर मैं 4 को 4 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं, तो एक पार्ट में कितने आदमी होंगे, 4 ही होंगे यहाँ पे। तो हम कह सकते हैं कि इसमें कितने टर्म्स है, n टर्म्स है, और इसमें कितने टर्म्स है यहाँ पे, n टर्म्स है, और इसमें कितने टर्म्स है, n टर्म्स है, और इसमें कितने टर्म्स है, इसमें भी n लोग हैं। ठीक है, अब क्या करना है, अब इसका समीशन निकालना है। अच्छा, मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है, माइनस कॉमन लूंगा तो 1 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर यहाँ पे, प्लस 9 का स्क्वायर यहाँ पे, प्लस, ऐसे चलते चलते यहाँ पे आ जाएगा। फिर प्लस यहाँ पे, इधर यहाँ पे माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस आ जाएगा यहाँ पे, फिर 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 6 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 10 का स्क्वायर, ऐसे चलते चलते इतना आ गया। और इधर से हमारे पास 3 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे
3 का स्क्वायर के बाद 4 का स्क्वायर ऐसे कैसे हो सकता है? 7 आ गया है ना, 7 आ गया इधर, 7 का स्क्वायर आएगा, ठीक है, ताकि तभी तो गैप मेंटेन रहेगा यहाँ पे। तो 3 यहाँ पे 7 स्क्वायर हो जाएगा, ऐसे चलता जाएगा, फिर इधर यहाँ पे 4 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर यहाँ पे ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। जब आपको इसका सम निकालना तो आप क्या करो, इसको पहले आप इसका जनरल टर्म लिख लो। जनरल टर्म के आगे अगर आप समीशन लगाओगे, समीशन लगा के आप इसका सम निकाल सकते हो। तो अगर मैं बात करूं इसका जनरल टर्म की बात करूं, तो जनरल टर्म मान लेते हैं, हमारे पास क्या दे रखा है, आर मान लेते हैं, ठीक है। जनरल टर्म आर दे रखा है, आर क्या होगा यहाँ पे, ए प्लस यहाँ पे आर माइनस 1 इंटू डी होगा, डी यहाँ पे इसके बीच में होगा, तो 4 है यहाँ पे। फर्स्ट टर्म कितना 1 यहाँ पे प्लस 4r माइनस यहाँ पे 4, तो हमारे पास कितना गया 4r माइनस यहाँ पे 3। तो हम कह सकते हैं कि जनरल टर्म हमारे पास क्या देखा 4r माइनस 3। अब इसके आगे समीशन लगाओगे तो हमारे पास ये सीक्वेंस का सम मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि समीशन यहाँ पे टी आर इक्वल टू, मैं लिख सकता हूँ समीशन यहाँ पे 4r माइनस यहाँ पे 3, और कितने लोग हैं तो n लोग हैं, तो हम कह सकते हैं r की वैल्यू 1 से लेके कहां तक जाएगी, n जाएगी। अगर आप देखो 1 आप पुट करोगे 4 माइनस 3 आपको 1 मिलेगा, और स्क्वायर आप चढ़ा दो पहले, तो 1 का स्क्वायर मिल जाएगा, 2 डालोगे 4 दूनी 8 माइनस 3 5 का स्क्वायर मिलेगा कि नहीं मिला। तो हम कह सकते हैं इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो फिर इसको ऐसे कैसे लिखेंगे यहाँ पे, इसको कैसे लिखेंगे यहाँ पे, इसका भी जनरल टर्म निकाल लो। इसका जनरल टर्म निकालने के लिए क्या हो, फर्स्ट टर्म प्लस यहाँ पे r माइनस 1 है ना, फिर यहाँ पे डी कितना है यहाँ पे 4, तो हम कह सकते हैं 4r माइनस यहाँ पे 4 प्लस यहाँ पे, तो हमारे पास क्या है 4r माइनस 2 आ गया। तो हमारे पास समीशन यहाँ पे 4r माइनस 2 का स्क्वायर, और r की वैल्यू कितना होगा 1 से लेके n आ गया, ठीक है। उसी तरह से इसका निकालना यहाँ पे, इसका कैसे निकालेंगे, इसका जनरल टर्म यहाँ पे निकालेंगे, तो फर्स्ट टर्म और r माइनस 1 इंटू डी कितना है 4 यहाँ पे, तो 4r माइनस यहाँ पे कितना है 1 आ जाएगा, और इसका तो 4 का मल्टीपल चल रहा है यहाँ पे, तो 4r हो जाएगा इसका का स्क्वायर, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास ये लिखा है, बेसिकली लिखा है माइनस यहाँ पे 4r माइनस यहाँ पे 3 का होल स्क्वायर यहाँ पे, और r की वैल्यू 1 से लेके n तक जा रही है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा 4r माइनस 3 का होल स्क्वायर, और ये समीशन r इक्वल टू है ना 1 से लेके n तक। इसको कैसे लिखेंगे, इसका हो जाएगा समीशन यहाँ पे 4r माइनस यहाँ पे 2 का स्क्वायर यहाँ पे, और r की वैल्यू 1 से लेके यहाँ पे n तक। मैं एकदम बेसिक से बता रहा हूँ, ठीक है, एक एक चीजें बता रहा हूँ, वरना ये बहुत ही है ना फास्ट क्वेश्चन हो जाएगा ये, मैं ताकि एक एक चीजें बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। फिर हमारे पास इस सीक्वेंस को क्या लिखूंगा मैं, समीशन यहाँ पे r इक्वल टू 1 से लेके यहाँ पे n यहाँ पे, और ये हो जाएगा 4r माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। फिर हमारे पास क्या होगा समीशन यहाँ पे r इक्वल टू 1 से लेके n यहाँ पे, और ये हो जाएगा 4r का स्क्वायर, ठीक है। अब आपको इसको सॉल्व करना है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करो, आप समीशन को बाहर कॉमन ले लो। समीशन को बाहर कॉमन लोगे तो r इक्वल टू 1 सब में जा रहा है, यहाँ पे समय चल रहा है r इक्वल टू 1 से लेके n तक, हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास बन जाएगा 4r का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 4r माइनस 1 का स्क्वायर यहाँ पे, माइनस यहाँ पे 4r माइनस 2 का स्क्वायर यहाँ पे, और माइनस यहाँ पे 4r माइनस यहाँ पे 3 का स्क्वायर, ये बन गया हमारे पास, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, कि इसको और इसको यहाँ पे, ठीक है, इसको यहाँ पे और इसको, अगर मैं यहाँ पे इसके अंदर वाले टर्म को उठाऊं और इसके अंदर वाले टर्म को उठाऊं, दोनों को मैं सबट्रैक्ट कर दूं यहाँ पे, तो हमारे पास क्या आएगा 3 आएगा, और इसको भी सबट्रैक्ट करने में कितना आएगा 3 आएगा। अच्छा मैं क्या करता हूँ, इसको और इसको लेता हूँ यहाँ पे, इसको ना इसको और इसको लेता हूँ यहाँ पे, कितना आएगा यहाँ पे 4r, और इसको मैं सबट्रैक्ट करूंगा तो कितना आएगा 2 आएगा, और इसका भी कितना आएगा 2 आएगा। तो आप कोई भी दो उठा लो, ठीक है, चाहे आप इसको उठा लो, चाहे आप इसको और इसको उठा लो। तो मैं क्या करता हूँ, इसको और इसको उठा के सॉल्व करता हूँ, ठीक है। तो हमारे पास क्या, आप इसको और इसको भी उठा के सॉल्व कर सकते हो, आंसर सेम आएगा, ठीक है। मैनिपुलेशन यहाँ पे हो सकता है थोड़ा बहुत इधर उधर, ठीक है। तो 4r स्क्वायर, और मैं इसको उठाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा 4r का स्क्वायर माइनस यहाँ पे 4r माइनस यहाँ पे 3 का स्क्वायर यहाँ पे, प्लस यहाँ पे 4r माइनस 1 का स्क्वायर यहाँ पे, और माइनस यहाँ पे 4r माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक। आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, आपको वर्गाकार स्क्वायर है ना, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला दिख रहा है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 4r माइनस 4r प्लस यहाँ पे 3 एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में 4r प्लस 4r यहाँ पे माइनस यहाँ पे 3 एक ब्रैकेट में, ठीक है। इधर में लिख सकते हैं यहाँ पे 4r यहाँ पे माइनस 1 प्लस यहाँ पे 4r माइनस 2 यहाँ पे एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में 4r माइनस 1 माइनस 4r प्लस यहाँ पे 2 यहाँ पे,
एक ब्रैकेट में, तो 4r से 4r कैंसिल, तो 3 आ गया हमारे पास, ये हो गया हमारे पास कितना 8r और माइनस यहाँ पे 3, ठीक है, प्लस यहाँ पे कितना हो गया हमारे पास 8r आ जाएगा और इधर कितना आ गया -3 आ जाएगा और इधर 4r से कैंसिल, हमारे पास कितना आ गया हमारे पास आ जाएगा 1, ठीक। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास कितना आ गया 8r - 3 आ गया, 8r - 3 यहाँ पे और इनटू यहाँ पे 4 आ गया। अरे 8r - 3 और 3r 8r - 3 ये मान लेते एक क्वांटिटी, ये क्वांटिटी 3 और 1 4 हो जाएगा, हमारे पास ये आएगा, इसको सॉल्व करने पे ये आएगा, ठीक है। तो आपको ये इतना समझ में आया होगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम इसको इरेज कर देते हैं, हम इसको इरेज कर देते हैं। ठीक, इसको इरेज करते हैं यहाँ पे। हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, हम लिख सकते हैं यहाँ पे क्या, समेशन यहाँ पे r = 1 से लेके यहाँ पे n, और हम लिख सकते हैं इसको यहाँ पे कितना 4 यहाँ पे 8r माइनस यहाँ पे 3, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं हम, इसको समेशन अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे, इस पे समेशन अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, समेशन यहाँ पे r = 1 यहाँ पे से लेके n 8r माइनस यहाँ पे समेशन यहाँ पे r = 1 से लेके n यहाँ पे और 3 यहाँ पे, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे बोलूँ तो 4 यहाँ पे मैं 8 को बाहर निकाल लेता हूँ, तो हमारे पास समेशन यहाँ पे r = 1 से लेके n यहाँ पे r माइनस यहाँ पे समेशन यहाँ पे r = 1 यहाँ पे 1 यहाँ पे 3, ठीक है। अगर यहाँ पे क्या करूँ, सम ऑफ rth टर्म, सम ऑफ फर्स्ट r टर्म कितना होता है n इंटू यहाँ पे कितना हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ समेशन ऑफ यहाँ पे, देखो इसका मतलब क्या होता है, ये लिखा है यहाँ पे 1 + 2 + 3 ऐसे कहाँ तक n तक, तो सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम कितना होता है, तो हमारे पास होता है n इंटू n + 1 डिवाइड बाई 2 और इंटू 8 रखा, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप क्या करोगे, एक को n टाइम्स लिखोगे तो उनका सम कितना आएगा, n ही आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 3 टाइम्स n आएगा, ठीक है। और बाहर में यहाँ पे कितना आएगा 4 आएगा, 2 चौकट कितना हो गया 8 हो जाएगा, तो 4 यहाँ पे 4 n यहाँ पे n + 1 यहाँ पे माइनस यहाँ पे 3 n यहाँ पे n कॉमन ले लेंगे हम, यहाँ पे n कॉमन लेंगे तो 4n प्लस यहाँ पे 4 माइनस यहाँ पे 3 और बाहर 4n बैठे यहाँ पे, तो हमारे पास हो गया 4n यहाँ पे 4n यहाँ पे +1, तो हमारे पास ये आ जाएगा फाइनल आंसर, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो Sn की वैल्यू है वो कितनी आई, तो Sn की वैल्यू आई हमारे पास कितना 4n यहाँ पे 4n + 1। अब इसने पूछा है कि Sn की वैल्यू इसमें क्या हो सकती है ना, इसने बोला है कि Sn की वैल्यू क्या हो सकती है, तो आप इसमें n की वैल्यू पुट करके देख लो, यहाँ पे जिस n के लिए इसमें से कोई भी मैच हो जाएगा वो वैल्यू हो सकती है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसमें वैल्यू पुट करना चाहता हूँ, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, n = 1 रखता हूँ यहाँ पे, ठीक है, n = 1 रखूंगा अगर मैं यहाँ पे, तो हमारे पास 4 × 1 और 4 × 1 तो 4 × 5 20 कभी नहीं आएगा, बहुत ही छोटा पड़ जाएगा, थोड़ी वैल्यू अब बड़ी रखो यहाँ पे n की। तो मैं क्या करता हूँ, n की वैल्यू यहाँ पे मैं 5 रखता हूँ, 5 रखूंगा तो 5 × 20 हो जाएगा और 5 × 20 = 21, तो 20 दुना यहाँ पे 20 कितना हो गया 21 दुना वैल्यू 420 अभी भी बहुत छोटा है, तो आप थोड़ी और बड़ी वैल्यू रखो, आप यहाँ पे रख सकते हो 8 रख सकते हो, 7 रख लो, पहले 7 रखोगे कितना होगा 7 × 28 हो गया और 7 × 28 = 29 यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 9 × 72 यहाँ पे और 9 × 18 18 7 कितना हो जाएगा यहाँ पे 25 हो जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई 2 और 16 यहाँ पे 2 × 4 = 5, तो हमारे पास 2 यहाँ पे 6 × 5 = 5 7 है, अभी भी छोटा है यहाँ पे, तो आप क्या करो 8 रखो इसमें, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू 8 रखते हैं, तो अगर मैं n की वैल्यू 8 रखता हूँ यहाँ पे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 8 से 32 यहाँ पे और ये 33 हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं बात करूँ 32 और 33 को गुणा करूंगा यहाँ पे, तो हमारे पास कितना है 3 × 6 3 × 3 यहाँ पे और 3 × 6 यहाँ पे और 3 × 9 यहाँ पे, तो 6 यहाँ पे 9 × 6 15 9 × 10 यहाँ पे 1056, तो हम कह सकते हैं ये वैल्यू हो सकती है, ठीक है। ये वैल्यू हमारे पास क्या हो सकती है, हो सकती है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ यहाँ पे 4n यहाँ पे n + 4n + 1 यहाँ पे, इसमें मैं n की वैल्यू क्या रखता हूँ 9 रखता हूँ, तो 9 × 36 यहाँ पे 9 × 36, क्योंकि देखो यहाँ पे 4 की टेबल में क्या है कंसेक्यूटिव आ रहा है, तो n की वैल्यू जब आप 8 रखोगे तो कंसेक्यूटिव वैल्यू आएंगे यहाँ पे, और कंसेक्यूटिव वैल्यू क्या होगा एक्सेप्टेड हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं n की वैल्यू 36 और 37 रखता हूँ तो हमारे पास कितना हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 37 और 36 को मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे हम, तो 6 7 42 यहाँ पे 7 18 4 यहाँ पे 22 हो जाएगा और 3 7 21 और 2 3 3 9 2 11 यहाँ पे, तो 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे और 3 1332 यहाँ पे 1332 मतलब डी वाला ऑप्शन भी सही है। एक वैल्यू और चेक कर लेते हैं, यहाँ पे n की वैल्यू 10 रखी है, तो हमारे पास कितना है 10 × 40 हो गया और 41 यहाँ पे, तो हमारे पास इसमें तो कोई आ ही नहीं रहा है, एक बार देख लेते हैं 40 यहाँ पे 41, तो हमारे पास हो गया 4 × 4 4 × 16 1640,
1640 नहीं आ रहा, फिर क्या होगा, जो भी आप वैल्यू रखोगे बाकी चीजों से क्या आएगी, बढ़ी जाएगी। तो हम कह सकते हैं हमारे पास ए ऑप्शन और डी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। और इसमें और भी मेथड लग सकते हैं, यहाँ पे आप इसको मैनिपुलेट करके कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने इसको -1 की पावर लिखा है यहाँ पे के स्क्वायर यहाँ पे, और प्लस के डिवाइड बाय मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया, ठीक है। मैंने क्या किया यहाँ पे, मैंने यहाँ पे -1 की पावर के स्क्वायर प्लस के लिख दिया, डिवाइड बाय 2 लिखा। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, मैं -1 की पावर यहाँ पे के स्क्वायर डिवाइड बाय 2 यहाँ पे और इनटू यहाँ पे -1 की पावर के बाय 2 लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ -1 की पावर यहाँ पे हाफ और के स्क्वायर यहाँ पे, और इनटू यहाँ पे -1 की पावर हाफ यहाँ पे, और यहाँ पे के लिख सकता हूँ यहाँ पे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, -1 की पावर हाफ मतलब क्या होता है, आयोटा यहाँ पे, और आयोटा की पावर कितना, के स्क्वायर, और ये कितना, आयोटा की पावर यहाँ पे कितना, के हो जाएगा। तो आप आयोटा फॉर्म में भी इसको कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में होगा। और यहाँ पे आप ये भी ट्रिक याद कर सकते हो, जब भी आपको माइनस माइनस यहाँ पे प्लस प्लस का पैटर्न दिखे, तो आप क्या करो, ऐसा ब्लॉक बना लो, चार चार के ब्लॉक बनाओ, और पहले ब्लॉक से एक एलिमेंट उठाओ, दूसरे ब्लॉक से एलिमेंट, ऐसे सभी ब्लॉक से, है ना। बेसिकली चार चार के ब्लॉक बनाओगे तो सभी ब्लॉक से एक एक एलिमेंट उठाओ पहला, और ऐसे 4 सीक्वेंस बनेगी, ठीक है। 4 सीक्वेंस बनेंगे तो आपको खुद पे खुद क्या होगा, समीशन लगा के सॉल्व कर सकते हो। तो आई होप आपको ये समझ में आया क्वेश्चन। अभी धन्यवाद।